अनुमोदित सूची थी 950, उसी को ही बार बार भेजा जा रहा है कि हम लोगों का नाम इसमें कट गया है, जबकि वो सिर्फ 950 लोग हैं। ऐसे पात्र 3000 से 4000 लोग होंगे प्यावरा के, तो पूरों की सूची पंजीकृत करा के सूचीबद्ध करा के हम लोग उसको राजगढ़ भेजेंगे। मैम पहले भी तो सूची लगाई थी, फिर दूसरी बार भी सूची लगाई है, दोनों में से कौन सी सही है कौन सी गलत है? भी आवेदन प्राप्त हुए थे, बेसिकली नगर पालिका द्वारा उस आवेदन को सूचीबद्ध करके लगाई गई थी कि इनमें दावा आपत्ति, किसी को आपत्ति है क्या पात्र अपात्र की, उसको यहाँ के लोगों द्वारा माना गया कि हमारी पात्र लोगों की सूची। तो उसमें हम लोग देखेंगे कि भाई पात्र है कि नहीं, अतिक्रमण की जमीन पे तो घर नहीं बनाया हुआ है, उस आधार पे उसमें पात्रता निर्धारित करके ऊपर भेजी जाएगी। किन किन आधारों पे, मतलब जो सरकारी जमीन है उसके ऊपर आवास नहीं मिलेगा? हाँ, अतिक्रमण की जमीन पे कैसे आवास? वो जो सरकारी जमीन पे पट्टे हैं उनको पट्टे की मिलेगी, उसके लिए उनको दस्तावेज देने पड़ेंगे, दस्तावेजों के आधार पे हम पात्र अपात्र के। जानकारी में यह आया है, यहाँ के कर्मचारियों ने भी बताया है कि काफी लोगों के डॉक्यूमेंट्स घूम चुके हैं। तो दोबारा सर्वे चल रहा है, डॉक्यूमेंट से मतलब नहीं है। हम लोग घर घर सबके घर घर जाके हमारा वार्ड प्रभारी सर्वे कर रहे हैं कि कौन पात्र है। किसी के दस्तावेज नहीं भी है और लगता है वो पात्र है, तो उसमें इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि उनसे संपत्ति कर भरवा के और उनके दस्तावेज तैयार करवा लिए जाए। वार्ड 18 का तो मैं स्वयं खुद देख के आई हूँ। वार्ड 18 में सबसे ज्यादा हमारे गरीब तबके के लोग हैं। 68 लोगों की सर्वे करा के हमने 68 पात्र भी निकाले, लेकिन उनकी पूरी सभी वार्ड की सूचीबद्ध होकर फिर वो ऊपर जाएगी शासन में। पानी की समस्या पाइपलाइन में कई जगह प्रेशर या लीकेज की प्रॉब्लम है, उसमें हमने हमारे सब इंजीनियर के माध्यम से टीम गठित करके सभी वार्ड में सर्वे कराया था। संबंधित को हमने नोटिस भी जारी किया है, पेमेंट भी रोक दिया है, उसके द्वारा उसका रिपेयर का काम भी शुरू हो गया। फूटी हुई टंकी का क्या? फूटी हुई टंकी में जो डिजाइन था टंकी का वो NIT भोपाल के द्वारा दिया जाना था। इसमें हमारी टीम कल NIT भोपाल गई थी। वहाँ के जो प्रोफेसर हैं जो नया डिजाइन देंगे टंकी के निर्माण का, वो सैटरडे को आएंगे प्यावरा विजिट पे, और इसी वीक लगभग अनुमानित है कि वो टंकी का काम शुरू हो जाएगा। कब तक हो जाएगा मैम? इस मंथ में वो 15-20 दिन में तो टंकी सही हो जाएगी और अपना चालू। वही टंकी सही होगी या उसकी जगह दूसरी का निर्माण? टंकी सही होगी, उसमें ज्यादा फॉल्ट नहीं है, ऊपर का डोम ब्रेक हुआ है, तो उसका नया डिजाइन वो प्रोफेसर दे रहे हैं और उसके अनुमोदन पे हमारा काम शुरू हो जाएगा। कई जगह नालियों का पानी नालों में आ रहा है मैडम, ये समस्या भी हमेशा से रही है। मिल रहा होगा कहीं, वो इतना गंदा पानी आ रहा है। देखिए वो आवेदन प्राप्त होते हैं और सेम डे हमारी टीम जाके वहाँ पे देखती भी है। इसको अननेसेसरी हाइप क्रिएट किया जा रहा है। सफाई प्यावरा पूरे जिले में पहली नगर पालिका है जिसने बारिश से पहले सभी नालियों की और सभी की सफाई कराई है। अजनान नदी के गहरीकरण के लिए हम लोगों ने 2 दिन पोकलेन से पूरा उसका मलबा बाहर निकलवाया है। तो कार्यवाही चल रही है, और भी जो शिकायतें आप लोग हमें दीजिए, जहाँ भी जो होगा वहाँ भेज के हम कार्यवाही करवाएंगे। नगर पालिका के रखे गए घेराव में हमने सफाई व्यवस्था, जल व्यवस्था और पात्र लोगों को आवास दिया जाए इसकी मांग की है। अगर 15 दिन के अंदर इन लोगों ने इस समस्या का निराकरण नहीं किया तो युवक कांग्रेस बाकी से उग्र आंदोलन करेगी। इसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। 5 साल से जब से आवेदन चालू है, जब से आवेदन मैंने ऑनलाइन किया, और फिर मैं हर बार नगर पालिका में करती थी। 5 साल हो गया, नाम आ जाओ कार्ड, नाम आ जाओ कार्ड, पता जब तक कर ले हमारा नाम। हमारा कच्चा मकान है, हमारा मकान जाके देखो, ये लिख के जांच करो, गटर का पानी भरा रही है हमारे मकान में, हमें और रोशनी नहीं दे रही। गाँव में आ रही है भूमिका, लाभ तो नगर पालिका ले रहा। वार्ड दोनों बताओ। 2 नंबर के सामने है, 2 नंबर पार्षद कौन है? पार्षद तो भैया पार्षद था, 8 नंबर 2 में आता है, पर वो रहते हैं तहसील के वहाँ। तो वो ग्रामीण क्षेत्र के आती, दस्तावेज पूरे ब्यावरे के गाँव में जाते हैं। तो वो जो कहते हैं कि नगर पालिका में वोट देते हो तो आप वहीं पर नगर पालिका कहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में भूमि, तो ये व्यक्ति जाएगा। 5 साल से आवेदन कर रहा है नगर पालिका वाले, अभी तक 30% लोग ऐसे हैं ब्यावरे में। मतलब नहीं है, हम लोग घर घर सबके घर घर जाके हमारा वार्ड प्रभारी सर्वे कर रहे हैं कि
कौन पात्र है, किसी के दस्तावेज नहीं भी है और लगता है वो पात्र है तो उसमें इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि उनसे संपत्ति कर भरवा के उनके दस्तावेज तैयार करवा दिए जाए। वार्ड 18 का तो मैं स्वयं खुद देख के आई हूँ। वार्ड 18 में सबसे ज्यादा हमारे गरीब तबके के लोग हैं। 68 लोगों की सर्वे करा के हमने 68 पात्र भी निकाले, लेकिन उनकी पूरी सभी वार्ड की सूचीबद्ध होकर फिर वो ऊपर जाएगी शासन। पानी की समस्या पाइपलाइन में कई जगह प्रेशर है, लीकेज की प्रॉब्लम है। उसमें हमने हमारे सब इंजीनियर के माध्यम से टीम गठित करके सभी वार्ड में सर्वे कराया था। संबंधित को हमने नोटिस भी जारी किया है, पेमेंट भी रोक दिया है। उसके द्वारा उसका रिपेयर का काम भी शुरू किया। टूटी हुई टंकी में जो डिजाइन था टंकी का वो NIT भोपाल के द्वारा लिया जाना था। इसमें हमारी टीम कल NIT भोपाल गई थी। वहाँ के जो प्रोफेसर हैं जो नया डिजाइन देंगे टंकी के निर्माण का, वो सैटरडे को आएंगे और इसी बीच लगभग अनुमानित है कि वो टंकी का काम शुरू हो जाएगा। इस मंथ में वो 15-20 दिन में तो टंकी सही हो जाएगी और अपना चालू। वही टंकी सही होगी या उसकी जगह दूसरी? वही टंकी सही होगी, उसमें ज्यादा वोल्ट नहीं, ऊपर का हुआ है तो उसका नया डिजाइन प्रोफेसर दे रहे हैं और उसके अनुमोदन पे हमारा काम शुरू है। कई जगह नालियों का पानी नलों में आ रहा है, ये समस्या भी हमेशा से पानी मिल रहा होगा कहीं, वो जहाँ भी समस्या आती है देखिए वो आवेदन प्राप्त होते हैं और सीओडी हमारी टीम जाके वहाँ पे देखती है। इसको अननेसेसरी हाइट किया जा रहा है। सफाई ब्यावरा पूरे जिले में पहली नगर पालिका है जिसने बारिश से पहले सभी नालियों की और सभी की सफाई कराई है। अजनान नदी के गहरीकरण के लिए हम लोगों ने 2 दिन पोकलेन से पूरा उसका मलबा बाहर निकलवाया। तो कार्यवाही चल रही है और भी जो शिकायतें आप लोगों ने दीजिए, जहाँ भी जो होगा वहाँ बेच के हम कार्यवाही करवाएंगे। नगर पालिका में हो रहा है और खुलेआम हो रहा है और किसके संरक्षण में हो रहा है ये पूरे राजगढ़ जिले की जनता और ब्यावरा नगर की जनता जानती है। राजगढ़ जिले के जो सरगना बने हुए हैं उनके जो दलाल ब्यावरा नगर पालिका में सक्रिय हैं वो लोग खुलेआम भ्रष्टाचार मचा रखा है। दलाली का अड्डा ब्यावरा नगर पालिका को बना दिया गया है। ब्यावरा नगर पालिका जिले की सबसे बड़ी नगर पालिका है। ब्यावरा शहर जिले का सबसे बड़ा शहर है, पर आज सबसे बड़ी अव्यवस्था ब्यावरा नगर पालिका क्षेत्र में है। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार ब्यावरा नगर पालिका में है। कारण अधिकारी भाजपा के नेताओं के साथ मिलजुल करके, चाहे वो आवास हो, चाहे राशन की पर्ची हो या कूपन, कोई भी काम नगर पालिका से संबंधित है, बिना पैसे लिए कोई सा भी गरीब का काम नहीं हो रहा है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के नाम जो आवास की सूची है उसमें है और गरीब का नाम आवास की सूची में नहीं है। जिनके कच्चे मकान हैं उनका नाम सूची में नहीं है और जिनके 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल पक्के मकान है उनका नाम आवास की सूची में है। ये कैसा न्याय? भारतीय जनता पार्टी के नेता और कर्मचारी अधिकारी मिलकर के यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार मचा रखा है। बिना पैसे दिए ये गरीब लोग यहाँ पर खड़े हैं, चिल्ला रहा है कि हमारे बाप बूढ़ा मर गए टापरी में, टूटे मकान में हमें आज तक आवास नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के 2-2, 3-3 मंजिल मकानों के ऊपर आवास बन रहा है। ये कितना बड़ी चोटे की बात है। हम सब आज यही मांग करने आए थे हमारे युवा कांग्रेस के साथियों के साथ कि आप ये भ्रष्टाचार बंद करें और जो सही लोग हैं, जो पात्र लोग हैं, उनको आवास मिले और गरीबों को न्याय मिले। आज हमने शांतिपूर्वक ज्ञापन SDM और सब अधिकारियों को दिया है। यदि इन्होंने व्यवस्था नहीं सुधारी तो अगला आंदोलन उग्र होगा और जिसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। SDM मैडम, आज यूथ कांग्रेस ने आंदोलन करा है। आपको मालूम होगा कि थोड़ा गली गली मोहल्ले में जो नालियों की दुर्दशा है, गंदगी पड़ी है, कोई स्वच्छता नहीं है। मोदी जी कहते हैं एक तरफ के स्वच्छता और एक तरफ हमारे सीएम जी कहते हैं कि कचरा ही कचरा। कोई गंदगी भरा रही है ब्यावरा में। और जैसे कि गरीब लोगों को आवास में जो बार बार धोखा दे रहा है, कार्ड डालते हैं, कभी सूची लगा देते हैं, कभी कार्ड देते हैं, कभी क्या करते हैं, तो उसको लेकर हमने नगर पालिका का घेराव करा है। हमारा नगर पालिका से हमने निवेदन भी करा है कि जल्द से जल्द करें। अगर नहीं होता है तो इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे। कितने दिन का समय दिया है? 8 दिन के अंदर, 8 से 15 दिन के अंदर नहीं होता है तो 15 दिन बाद फिर घेराव करा जाएगा। नगर पालिका के बाहर बैठा जाएगा, चक्का जाम करा जाएगा। जूते मारो साले को।
कहाँ है सीएमओ साहब? नहीं है का? वो सीएमओ का है। अच्छे से बहस करो। सीएमओ साहब बाहर बुलाओ यहाँ। ऊपर चूतिया बना के इंसान और सीएमओ साहब को दिखता नहीं है कि इनकी कलम के नीचे आंखों का काम नहीं होता है। उनके पन्ने भी गल गए। जब जवाब दे नहीं उम्र बात कर रहे थे। उनके पन्ने गल गए आपकी जगह। चल रहा है। महिलाएं आई हैं, कुछ बातें हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। एक मिनट आपके सुनने के भैया किसी के बात होगा। वाइट लाइन की इतनी हालत खराब है, इनसे 50,000 बोलते हैं लेकिन वाइट लाइन तरफ नहीं देनी है। नगर पालिका की हालत है। 2 इंची पाइप लाइन डाली मैडम, जहाँ 6 इंची डली होती मैं 2 इंची डालता हूँ। आप गली मोहल्ले में आप कुछ सर्वे करें। मैम स्वच्छता को लेकर के जाओ, जांच करो। अपने लोग 3 आवाज देंगे, सब पार्टियों में जांच करो। मैडम 50,000 बोलते हैं, वाइट लाइन का 50,000 बोला। मांग की है कि इस व्यवस्था को जल्दी ठीक करें, अन्यथा फिर कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी और आवास में कोई धांधली ना हो। इस बात का हम लोगों ने खास तौर से दबाव बनाया है। गलत तरीके से लोगों के नाम नहीं जोड़े, जो खास व्यक्ति हो, गरीब लोग हों, जो
जरूरतमंद लोग हैं वही लोग इसमें शामिल हैं। इस बात का आज युवक कांग्रेस ने ज्ञापन दिया है। धन्यवाद। सर, जो टंकी के जो पिछले साल पूरी टंकी पीछे उसके विषय में क्या कहना है? उसको कार्रवाई होगी नहीं होगी? देखिए, टंकी पिछले कार्यकाल में बनी है, निश्चित रूप से उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है और इसी वजह से वो पहली पानी भरने में धराशायी हो गई है। उसकी जांच की बात भी हम लोगों ने की है, जांच हो रही है, लेकिन असली जांच तो जनता करेगी। आने वाले नगर पालिका के चुनाव हैं, इन्हीं बातों को लेकर हम जाएंगे और जनता से ही इन सब चीज़ों की जाँच कराएंगे। अभी मैडम ने क्या अभी लोगों ने मांगे रखी है, उनकी हम सही तरीके से जांच करेंगे। जो बात लोगों ने उनको आवाज़ देंगे और जो भी बिंदु आपने रखे उन सब पे कार्रवाई करेंगे। हाँ है यार। आज युवक कांग्रेस के नेतृत्व में हम नगर पालिका घेराव करेंगे और अगर हमारी जिम्मेदारी होती है, अगर आवाज़ में लोग नहीं हो जाते हैं तो आगे भी और युवक कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी पूरा आंदोलन करेगी। जय हिंद, जय भारत। की तरह में अखबार के साथ पार्टी अगर चले मिले पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के स्वास्थ्य मंत्री ईश्वर सारंग का बयान था कि कोरोना में एक भी मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। वही मैंने सोचा कि ये इनकी स्ट्रेटेजी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी है और ये ब्यावरा की नगर पालिका, ब्यावरा के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, जब हमने देखा कि उपचुनाव आए तो 2000 नाम की लिस्ट जारी कर दी, आवाज की उपचुनाव चले गए, लिस्ट गायब कर दी। जनवरी में नगर पालिका का माहौल बना तो इससे इन लोगों ने 1500 नाम की सूची जारी की और देखे इनको पता चला कि जनवरी में नगर पालिका चुनाव के हो लिस्ट गायब हो। जब मार्च में फिर से बात आई तो फिर से 1500 नामों की सूची जारी हो गई और जब हमने देखा कि चुनाव नहीं आए, इन लोगों ने चुन के अपने लोगों को फायदा देने की ठानी है। नगर पालिका बर्बाद करके छोड़ी है। इन लोगों के पास नगर पालिका के कर्मचारी, भ्रष्टाचार विकसित जैसा अधिकारी, पत्रकार महोदय आपके माध्यम से अधिकारी नगर पालिका में है। अभी आपने सुना होगा सबसे पहले से भाग होकर आ गए, आदमी को जैसे टिकट मारा के होके आ गए। इन लोगों ने कोई यदि वादा करना आपसे ऐसी कोई जांच नहीं हुई होगी जिससे कि इसको कोई नुकसान हो। ये धन झूठे जो रामपन के नाम पे कदम देश में प्रदेश में ब्यावरा जैसी नगर पालिकाओं में आते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के खिलाफ बन के आते हैं। ये कभी भी किसी का भला नहीं सोच सकते। जब ब्यावरा में आवास जैसी, लाठी जैसी, पानी जैसी दिक्कतें आई है, आज नगर पालिका में वार्ड नंबर 8 में 1 तारीख को आखिरी बार मनाया था। 1 तारीख के बाद जब लाइट टूटी तो आज तक 22 तारीख है, 22 दिन हो गए। ये बात मैं सीएमओ साहब से अभी अपने सामने दे रहा हूँ और सार्वजनिक मंत्री दे रहा हूँ कि अगर 10 तारीख को नगर पालिका में हटाया तो सीएमओ साहब को कहीं बड़े बड़े कलेक्टर से बात किए। इन लोगों ने बनाई थी, उससे तो मेरा मानना है जो टंकी की सब्सिडी अगर सरकारी देखा देते तो उसमें पानी लीक नहीं होता, पंचायत भी काफी समय में डालती, पहला पानी आया और उसमें जितना भी मूल्यकार था खा दीक्षित तो अपने जानते हुए इन लोगों की मतलब अभी भारतीय जनता पार्टी के दौरान हो जाएंगे। जब आवास की बात आएगी तो 30,000 रुपये की आवास मिलवाएंगे लोगों को। मैं ब्यावरा की जनता से कहना चाहता हूँ, किसी को 1 रुपये की लेने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रधानमंत्री आवास किसान के लिए बोलो, ये इंदिरा आवास के नाम कांग्रेस पार्टी है, माननीय इंदिरा गांधी जी की स्वर्गीय इंदिरा गांधी की स्मृति में गरीबों को देना किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे जिला अध्यक्ष जी, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता सभी ने आज तक आपकी लड़ाई लड़ी है, आगे भी इसी तरीके से लड़ते रहेंगे और आपको हिसाब दिलाते रहेंगे। आज हम आपके लिए उत्तर नगर पालिका में लेके आएंगे। मुझे सम्मानित व्यक्ति को बोलने का दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी नगर पालिका नगर पालिका में काम करो, चूड़ी पहन के काम करो, में काम करो, चूड़ी पहन के काम करो।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिला पंचायत अध्यक्ष भैया चंद्र सिंह जी डोंगे साहब का स्वागत है और साथ ही यहाँ उपस्थित समस्त युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पार्षदगण मंडलम अध्यक्ष और ऊर्जावान युवा भाजपा का स्वागत वंदन अभिनंदन है। साथियों मांगे है आवास योजना पीएम आवास को लेके और पानी को लेके ज्ञापन दिया है। तो पीएम आवास में कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हम लोग पूरे 18 वार्ड में सर्वे करवा रहे हैं। साहब के क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि एक भी व्यक्ति जो भी पात्र है उसकी पूरी सूची तैयार करके हमें राजगढ़ प्रेषित करनी है। एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा, इसकी जिम्मेदारी स्वयं सीएमओ साहब यहाँ के लेंगे। तो उसका सर्वे शुरू हो गया है। 40% लोग आइडेंटिफाई भी हो गए हैं क्योंकि बड़ी सूची बननी है, इसलिए उसको हम लोग पूरी वार्ड में सभी वार्ड प्रभारियों को लाके सर्वे चल रहा है हमारा। जो ये भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है कि नाम कट गए हैं, वो पुरानी एक सूची को ही सब लोग वायरल कर रहे हैं। उस पर कोई भी ना जाए, दोबारा पूरा सर्वे हो रहा है सभी वार्ड का। जो भी जैसा मेरे साथियों आपको दिखते हैं कि मुझसे पहले प्रवक्ताओं ने सब आपको बता दिया है, लेकिन और सत्ताधार पार्टी के साथ भाईबंदी जैसा व्यवहार अपनाने और हमारी कांग्रेस और विरोधी पार्टियों के साथ सौतेला व्यवहार के विरोध में और यहाँ पे जो इस प्रकार से ये कार्य कर रहे हैं वो प्रशासन के घटनाओं से नहीं चला रहे हैं। इसलिए आज हमारे युवा साथी कांग्रेस की भाषा युवा कांग्रेस के हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सचिव और अन्य साथी और हमारे बड़ी बड़ी कांग्रेस जन और गुजरात के हिस्से जो भी हमारे पदाधिकारी उन्होंने निश्चय किया करेंगे और एकदम नियम से काम करने के लिए मजबूर करते इनका ये नियम है। मैं इनको इस मंच से चैलेंज करता हूँ। यादव साहब, हम युवाओं के मार्गदर्शक युवा सम्राट कमेटी के सचिव सम्मानित युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष आदरणीय जवान साहब, सभी पार्षदगण और समस्त युवा साथी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष अमन अलोई जी को, जिन्होंने आज इस ब्यावरे शहर की बिगड़े व्यवस्था को में जो हमारे ब्यावरे क्षेत्र के ब्यावरे के सम्मानित जो नागरिक हैं, जो पहले आपने देखा होगा एक पानी की टंकी नीचे से खुल गई थी, लेकिन फिर भी भाजपा ये मानती है कि हमने बहुत विकास किया। साथियों, विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा जुमला करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, युवा कांग्रेस हमेशा जो भी लड़ाई होती है दमदारी से यहाँ पर लड़ती है। हमारे वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर चंद्र सिंह जी सोचेंगे और मेरे पार्षदगण और युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के सभी धर्मगण आज जो आवास में जो दाखिल होंगे, जिन पार्षदों को काम करते रहे हैं, उन लोगों के विरोध में हम नगरपालिका विरोध करेंगे। साथियों, ये बात सही है, इस वक्त 300 लोग 1232 लोगों की मैंने 300 लोगों के नाम हटाकर मतलब ये बात है कि वहाँ पे दुकान चल रही है और बनाने वाला कोई नहीं है, कोई काम करता भी नहीं है। सारे काम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे चल रहे हैं। इसलिए सबकी समस्या को देखकर कांग्रेस पार्टी नगर पालिका भ्रष्टाचार के लगातार कीर्तिमान बना रही है। आज युवक कांग्रेस द्वारा जो घेराव प्रदर्शन किया जा रहा है, उसका मुख्य कारण है नगर पालिका में जो आवास योजना है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का है। आवास तो गरीबों